शरीर भाव की सीमा, जीवपणे की सीमा, समस्त सीमाओं से अपने आप को बाहर निकालकर अपने असीम आत्म स्वरूप में विद्यमानता के लिए निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासुवृत्त। अभी तक इस भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञानामृत का पान करते हुए आपने जाना, एक तो शरीर को, एक जीवत्व को और एक अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को। अभी केवल जानने वाली बात है, उसके बाद मानने वाली बात है, और फिर जीने वाली बात है। जानना है और जान करके मानना है और मान करके जीना है। क्या शरीर भाव में जीना है? क्या जीवत्व भाव में जीना है? या जो वास्तविक जीवन आत्म स्वरूपता है उसमें जीना है? यह हमें विचार करना है। क्योंकि जहां तक बात करें ईश्वर के द्वारा निर्मित इस संसार की, तो ईश्वर ने तो भाई ये संसार बड़ा विचित्र बनाया है और सब जगह ऐसा जाल बुना हुआ है कि अच्छे से अच्छा धुरंधर इस जाल में फंस जाता है। जो अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान मानता है, विद्वान मानता है, सर्वज्ञ तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सर्वज्ञ तो फंसता नहीं है। सर्वज्ञ तो केवल एक ईश्वर होता है, लेकिन उसकी माया फंसा लेती है। कितना ही जानकार, चाहे अल्पज्ञानी हो चाहे वृद्ध ज्ञानी हो, अनेक भाषाओं का ज्ञान हो, अनेक विषयों का ज्ञान हो, शास्त्रों को पढ़ रखा हो, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक ये जानना है ईश्वर द्वारा रचित संसार को, शरीर को और शरीर के संबंधियों को और शरीर की गतियों को, इन सबको मिलाकर के जहां तक गोचर जहां लग मन जाही, जहां तक भी मन जा सकता है आप जा सकते हैं शरीर भाव के साथ, जीव भाव के साथ, कि तो वो सारा का सारा ही संसार है और सारा का सारा ही माया है, क्योंकि सब माया निर्मित है। अल्पज्ञता हो या सर्वज्ञता हो, जो बात मैं कह रहा हूं, अल्पज्ञता हो या सर्वज्ञता हो, ये दोनों के दोनों भाव ये भी माया में है। जब आप अल्पज्ञता और सर्वज्ञता यानी अज्ञ भाव, अज्ञ माने जानने का भाव, इन दोनों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे
तब समझना कि आप अपने में आ गए। जब आप समस्त मान्यताओं, जिनको आप मानते हैं या जिनको मानने के लिए कहा जा रहा है, उनकी सीमाओं से बाहर निकल जाएंगे, तब मानना चाहिए कि आप अपने भाव में स्थिर हो रहे हैं। मेरे मित्रों, सीमाओं से बाहर निकलना, जहां भी कुछ कहने की बात है या सुनने की बात है, सब माया है। आत्मा को किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अव्यक्तोयम कहा। यह अव्यक्त इसीलिए कही गई कि आप इसको न सर्वज्ञ रूप से कहें न अल्पज्ञ रूप से कहें, न सर्वज्ञ रूप से जाने न अल्पज्ञ रूप से जाने, न सत रूप से जाने न असत रूप से जाने, न जड़ रूप से जाने न चैतन्य रूप से जाने, न सुख रूप से जाने न दुख रूप से जाने, न विकारी रूप से जाने न निर्विकारी रूप से जाने, न अनित्य रूप से जाने न नित्य रूप से जाने। इन सब सीमाओं से परे, ये जानने ना जानने दोनों की सीमाओं से परे बिल्कुल है तत्व, जिसको कहा गया बस है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जिसको किसी प्रकार से समझाया ना जा सके, वो तत्व है। लेकिन जैसे ही आपकी शरीर में विराजमान ये आंखें खुलती हैं, तो ये चकाचौंध, ये माया आंखों को फिर अंधा कर देती, जागते हुए को फिर सुला देती, जागते हुए को सुला देती है, और जो सो जाए वो दूसरे को क्या जगाएगा। मैं यहां पर जगाने के लिए बैठा हूं और मैं ही सो रहा हूं, और आप मेरे पास जागने के लिए आए हैं। अगर मैं ही सोता रहूंगा, मैं नहीं जागूंगा, तो आप कैसे जागे। इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा, पहले मुझे अपने को जगाना होगा। आप तो जागने के लिए आ गए, और यही बात मैं सबको कहता हूं, पहले जागिए। और जागने के लिए इस माया का जो बंधन है, माया का जाल बुना हुआ है, इसको समझिए, और इसको दो रूप में समझिए, एक मिथ्या रूप में समझिए। पहला दृष्टिकोण क्या है? मिथ्या रूप, जिसमें सब कुछ को मिथ्या कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक तो ये रूप है, लेकिन ये रूप केवल जिज्ञासु के लिए है। इस बात को समझना, जब भी हम कहते हैं कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठा है, ये सब नश्वर है, ये सब क्षणभंगुर है, ये है नहीं, ये केवल प्रतीत हो रहा है, स्वप्नवत है, प्रातिभाषिक है, इत्यादि इत्यादि, जब ये कहा जाता है तो समझ लीजिए जिज्ञासु को कहा जा रहा है, समझाने के लिए। और जब ये कहा जाता है कि आत्मैव केवलम सर्वम, जब ये कहा जाता है कि आत्मा ही केवलम सर्वम, एक आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो ये सिद्ध करता है कि स्वप्न भी आत्मा ही है, प्रातिभाषिक सत्ता भी आत्मा ही है, माया भी आत्मा ही है, जिसे नश्वर कह रहे हैं वो भी आत्मा ही है, क्षणभंगुर जिसको कहा जा रहा है वो भी आत्मा है, मिथ्या जिसको कहा जा रहा है वो भी आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। जैसे प्रत्येक आभूषण सोने से भिन्न कुछ भी नहीं है, प्रत्येक बर्तन मिट्टी से अलग कुछ भी नहीं, प्रत्येक अस्त्र शस्त्र लोहे से अलग कुछ भी नहीं, प्रत्येक वस्त्र सूत से अलग कुछ भी नहीं, प्रत्येक लहर जल से अलग कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो भी कुछ
सत्य रूप से या सत्य रूप से, जड़ रूप से, चैतन्य रूप से कहा जा रहा है, वो सब आपसे अलग कुछ भी नहीं है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं। ये तो केवल इन 3 गुणों ने जो भूल डाल रखी है, उसके कारण संसार के नजारे अलग अलग रूप में हमें दिखाई देते हैं। माया महिदम सर्वम, ये सारा का सारा माया में दिखाई देता है, माया में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में है सब ब्रह्म ही। इस भूल को समझना होगा। ईश्वर ने जो जगत रखा है, रचा है, हमारे सामने रच करके रख दिया, तो इसमें देखिए उसकी कारीगरी को। कैसो खेल रचो मेरे दाता, समझना एक एक चीज को। भजन तो बोल लेते हैं हम, तालियां पीट लेते हैं, वो कुछ नहीं है। वो तो हमारे मनोरंजन का साधन बन जाता है, और मैं कहता हूं ये मनोभंजन का साधन बनना चाहिए। कैसो खेल रचो मेरे दाता, ईश्वर को दाता रूप से कहा गया। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। वो दाता जिसके दरबार में सब लोगों का खाता है कि मैंने किसको कितना दिया है, कितना उसने चुका दिया है। खाता इसी को तो कहते हैं। कोई भी व्यापारी है, उसके यहाँ खाते पड़े हुए, 2 प्रकार के खाते पड़े हुए हैं। एक खाता उन लोगों का है जहां से उसके यहाँ माल आता है, और एक खाते उन लोगों के हैं जहां पर वो माल जाता है। और दोनों खातों में अगर यदि हम देखें तो थोड़ी सी विषमता होती है, समानता। विषमता, जिस समय आपके यहां से जहां से माल आ रहा है, उसे जब आप अपने खातों में चढ़ाएंगे, जिसके यहाँ से जो भी माल आया, पहले बही लिखी जाती थी, अब कैश बुक लिखी जाती है। तो जो बही लिखी जाती थी, उस बही में क्या होता था, किसी के यहाँ से कुछ भी आया तो लेफ्ट साइड में चढ़ाया जाता, बाएं हाथ की तरफ, कि ये फला आदमी का इतना माल हमारे यहाँ इतने रुपए का जमा हो गया। और जो माल आगे जा रहा है, जिसके यहां भी जो माल जाता, उसको राइट साइड में चढ़ाया जाता। कैश बुक में इसका अपोजिट है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। इसे डेबिट और क्रेडिट करके बस लाइन पहले और पीछे अदल बदल कर दी, बात एक ही है। लेकिन जब आप इधर से आने वाला और इधर से जाने वाला, इधर का भी टोटल करेंगे और इधर का भी टोटल करेंगे, और दोनों का टोटल करने के बाद आप देखेंगे कि भाई कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है। और फिर उन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे, और उस डिफरेंस में फिर आप ये देखेंगे मेरे पास स्टॉक कितना है। वो स्टॉक प्लस मेरे पास कितना कैश इन हैंड है, इनको जोड़ेंगे, कैश इन हैंड और आपके पास जो स्टॉक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा कि इतना तो मेरे हाथ में है, इतना मेरा बाजार में है, तो दोनों को जोड़ दिया। और दोनों को जोड़ने के बाद जितनी देनदारी है उसको उसमें से घटा दिया। अब उसमें से उसको घटाने पर जो बचे वो आपकी कैपिटल होगी, वो है आपकी कैपिटल। आपने मान लिया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है, 2 करोड़ रुपए की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल है, इत्यादि इत्यादि।
और अगर यदि उल्टा हो जाए, देनदारी ज़्यादा हो और इन सब का टोटल कम हो, तो कहीं भाई इतने रुपए का कर्जा है। एक तरफ कर्जा है, एक तरफ देनदारी है, लेनदारी है। कर्जा लेना भी है और कर्जा देना भी है। दोनों अकाउंट्स को आप देखें, और जब हम ये सारे अकाउंट पूरे वर्ल्ड के मिला करके देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अकाउंट है, गौर करना इस बात पर, हर व्यक्ति का अकाउंट है। कुछ का अकाउंट प्रॉफिट वाला अकाउंट है, कुछ का अकाउंट लॉस वाला अकाउंट है। कुछ को किसी से लेना है, कुछ को किसी से देना है। जिस प्रकार से एक व्यापारी ने अपना माल जोड़ करके, अपना कैश इन हैंड जोड़ करके, अपना स्टॉक जोड़ करके, अपना क्रेडिट डेबिट जो भी है मार्केट में, उसको जोड़ करके हिसाब लगा दिया कि मैं इतने प्रॉफिट में हूँ या इतने लॉस में हूँ। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने खातों का मिलान करता है, और ईश्वर के खातों के मिलान में एक व्यवस्था ये है कि वहाँ न डेबिट है न क्रेडिट है, न वहाँ प्रॉफिट है न वहाँ लॉस है, बल्कि क्या है कि कुछ के अकाउंट में प्रॉफिट हैं, कुछ के अकाउंट में लॉस हैं, और दोनों को जब जोड़ा जाता है तो बैलेंस जीरो आता है। यानी ईश्वर न कभी प्रॉफिट में है न कभी लॉस में है। जो न प्रॉफिट में है न लॉस में है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तराजू के दो पल्ले होते हैं, और दोनों पल्लों में एक तरफ बट्टा रखा होता है, एक तरफ माल रखा होता है, और जिस समय बैलेंस्ड होता है, न पल्ला इधर झुकता है न इधर झुकता है, बल्कि स्थिर पल्ला हो जाता है, एक रस पल्ला हो जाता है, एक रूप पल्ला हो जाता है। यही है मेरे मित्रों आपकी स्थिति, या कह लीजिए यही होनी चाहिए आपकी स्थिति। किसी से न लेना है न देना है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो ईश्वर नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना, अपितु आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। और ईश्वर सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानी है। ईश्वर सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि उनका अकाउंट जीरो है। उनके अकाउंट में क्या है? न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, बस केवल चक्र चलाना है। पंखे को न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, बस चलते रहना है। हकीकत यही है, चलते रहना है। यही है संसार, जिसको चलते रहना है। गच्छति इति ही जगत है, जो निरंतर चलता रहता है लेकिन पहुंचता कभी कहीं नहीं है, वही जगत है। इसी को भगवान ने रचा है, यही खेल रचा है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, पहली लाइन तो ये, कैसो खेल रचो मेरे दाता, और इसको लाइन को पूरा किया गया आधी लाइन को, जित देखो उत तू ही तू। मैंने पहली दृष्टि आपको बताई, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन दूसरी दृष्टि आत्मैव केवलम सर्वम। जित देखो उत तू ही तू, ये आत्मैव केवलम सर्वम। जिधर भी देखता हूं उधर मैं तुझे देखता हूं, अर्थात परमात्मा को ही देखता हूं, अर्थात अपनी आत्मा को ही देखता हूं। ये है वो अंतिम दृष्टि, ये है वो पारमार्थिक दृष्टि, ये है वो वास्तविक दृष्टि। समझिए इसको। इस खेल में जिधर भी देखूं उधर बस केवल अपने आप को देखूं, अपने से भिन्न कुछ ना देखूं, और ये स्थिति तब होगी जब आपका बैलेंस जीरो होगा। कुछ लेना न देना, मगन बस रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना,
मगन रहना। पांच तत्व का बना ये पिंजड़ा, पांच तत्व का बना ये पिंजड़ा। कहीं का बना? पांच तत्व का बना हुआ है, जिसमें बोले श्वासों की मैना, जिसमें बोले श्वासों की मैना। पर हमारे गुरुजी कहा करते थे मैं ना, पर मैं ये नहीं हूं। पांच तत्व का बना ये पिंजड़ा, जिसमें बोले श्वासों की मैना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी। खेवटिया से मिल रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। प्रभु के चरण, प्रभु के चरण कमल से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। ये है, ये कौन सी स्थिति है? अविकार्यो यम उच्यते, इसको कहते हैं अविकारी, जहां पर जाकर के कोई विकार नहीं रह जाता। अगर सत है तो आपकी दृष्टि में असत भी है, यही विकार है। जड़ है तो आपकी दृष्टि में चैतन्य भी है, ये विकार है। अगर सुख है तो आपकी दृष्टि में दुख भी है, इसी को विकार कहते हैं। इस विकार की सीमा से बाहर निकलना, इन दोनों के सही तत्व को समझना है। वास्तविक भाव इन दोनों का क्या है, उसे जानना है। जब आप वास्तविकता को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तभी ये जो भूल माया ने डाली है इस जगत में, उस भूल की सीमा से आप बाहर निकल जाएंगे। कैसी भूल जगत में डाली, कैसी भूल जगत में डाली। साबित करनी कर रयो तू, कैसी भूल जगत में डाली। साबित करनी कर रयो तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता। जित देखूं उत तू ही तू। ऐसी भूल डाल दी कि कुछ खेल समझ में आके नहीं देता। इधर से सिरे को पकड़ जाता हूं, इधर से छूट जाता है, इधर का पकड़ता हूं, इधर छूट जाता है। अजीब बात होती है। यही खेल है, यही भूल है। दोनों सिरे पकड़ में नहीं आके देते, क्योंकि इसमें सिरा है ही नहीं। हम सिरों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में सिरा है ही नहीं। जैसे ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में जो शिवलिंग प्रकट हुआ, उसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आदि मध्यांत रहित, वो आदि मध्य और अंत से विरहित है। ऐसा तेरा स्वरूप है। जहां आदि मध्य और अंत है, वहीं पर गड़बड़ है, वहीं पर खेल है, वहीं पर जाल है, वहीं पर माया है। क्योंकि परमात्मा में आदि मध्य अंत होता ही नहीं। आत्मा में आदि मध्य अंत होता ही नहीं। अब कि परमात्मा यहां पर ये मिडल है, इसका मिडल कहती तो उसके दोनों सिरे हो गए, और उन सिरों से पले क्या? अब विषय आता है। जब हम सिरों की बात करेंगे, ये कहते ही आत्मा सीमित हो गया। जब हम मध्य की बात करेंगे तो मध्य कहते ही आत्मा सीमित हो गया।
उसे न आदि रूप से कहा जाता है, न मध्य रूप से कहा जाता है, न अंत रूप से कहा जाता है। वो तो सब जगह पर है, और सब जगह भी हमारी दृष्टि से, सब जगह भी हमारी दृष्टि से है। उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है, एक ही है बस। वो तो नर नारी में एक ही कहियो, यहां नरत्व और नारित्व, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कहते हैं, ये सब भ्रांति है। ये सारी की सारी भ्रांति है। माया ने इसी भ्रांति के द्वारा संसार को चला रखा है कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, इन दोनों के द्वारा इस संसार का सृजन हो रहा है, इन दोनों के द्वारा इस संसार का पालन हो रहा है। ये क्या, ये भूल है? कहते दोनों में एक ही परमात्मा है। नर नारी में एक ही कहिए, दो ये जगत में दर्श तू। नर नारी में एक ही कहिए, दो ये जगत में दर्श तू। बालक हो या रोवण न लाग्यो, बालक हो या रोवण न लाग्यो। और माता बन पुचकारे तू, तू ही बालक होकर रोने लगता है, तू ही माँ बन के पुचकारने लगता है, हाय मेरा अल्लाह क्या हो गया है? यही खेल है, यही भ्रम है। बालक हो या रोवण न लाग्यो, माता बन पुचकारे तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तो ही तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू। कीड़ी में छोटो बन बैठो, कीड़ी में छोटो बन बैठो। हाथी में हो मोटो तू, कीड़ी में छोटो बन बैठो। हाथी में हो मोटो तू। हो य मगन मस्ती में डोले, हो य मगन मस्ती में डोले। महावत बन के बैठो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तो ही तू। चींटी में तू छोटा दिखाई देता है, होता नहीं। हाथी में तू मोटा दिखाई देता, होता नहीं। क्योंकि आत्मा न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है। आत्मा में शरीर छोटे बड़े हैं, आत्मा में शरीर छोटे बड़े हैं। समुंदर को न छोटा कहेंगे न बड़ा कहेंगे, लहरें छोटी बड़ी होती हैं। लहरें कोई मोटी, कोई पतली, कोई छोटी बड़ी, ऐसे ही शरीर छोटे बड़े हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जब सर्वत्र एक आत्मा ही है, तो उस आत्मा को छोटा कहना बनता ना बड़ा कहना बनता, क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा से छोटा अथवा बड़ा होता है। छोटा और बड़ा अपेक्षा से होता है ना। आप भैंस की तुलना में अपने शरीर को देखो तो छोटा लगेगा, कुत्ते की तुलना में देखो बड़ा लगने लगेगा, सीधी सी बात है। तो छोटा और बड़ा किसके दृष्टिकोण से हुआ? शरीरों के दृष्टिकोण से हुआ। बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हाथी हो, चींटी हो, महावत हो, कहते सब में एक ही बैठा। गीता प्रेस की ओर से एक मैंने देखा था, एक पुस्तक के ऊपर, उनका जो ऊपर का पेज होता है, फ्रंट पेज, उस पर समदर्शी की दृष्टि दिखाई गई थी।
तो उसमें समदृष्टि में यही दिखाया गया था। एक और हाथी बना रखा था, एक और चंडाल बना रखा था, एक तरफ ब्राह्मण बना रखा, एक तरफ बच्चा बना रखा था, एक तरफ स्त्री बना रखी, एक तरफ पुरुष बना रखा था, एक तरफ कुत्ता बना रखा था। ये सब बना रखे थे और उन सब में एक परमात्मा को दिखाया गया था। तो हमारी दृष्टि सब में एक परमात्मा की हो, यही बात समझा रहे हैं। यही खेल को समझना है, अन्यथा भूल ही रहेगी। राज घरा राजा बन बैठ्यो, राज घरा राजा बन बैठो, भिखियारों में मंगतो तू। राज घरा राजा बन बैठो, भिखियारा में मंगतो तू। कहते राजमहल में राज सिंहासन पे राजा बन के तू ही बैठ जाता है, और मंदिरों के बाहर लाइन में भीख मांगता हुआ भिखारी तू ही बन के बैठ जाता। भिखारी में भी वही परमात्मा बैठा है और राजा में भी वही परमात्मा बैठा है। राज घरा राजा बन बैठो, भिखियारों में मंगतो तू। हो ये झगड़ालू झगड़न लाग्यो, हो झगड़ालू झगड़न लाग्यो, फौजदार फौजा में तू। कहते हैं झगड़ा करने वालों के मध्य में, द्यूत खेलने वालों के मध्य में, इसको एक जगह पर कहा, विवाद करने वालों के मध्य में कहते हैं वो जुआ भी मैं ही हूँ, वो जुआ खेलने वाले भी मैं ही हूँ, वो झगड़ा भी मैं ही हूँ, झगड़ा करने वाले भी मैं। ओ ये झगड़ालू झगड़न लाग्यो, फौजदार फौजा में तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू, जित देखो उत तू ही तू। देवल में देवता बन बैठो, सुहालों में, मंदिरों में पहले सुहाले क्या कहते थे गांव में, शिवालय को सुहल्ला कहते थे, यह अपभ्रंश था। क्योंकि बचपन में याद है थोड़ा सा, यद्यपि हम तो 4 साल से भी कम की उम्र में गांव से बाहर आ गए थे, लेकिन स्मृति देखो उससे पुरानी भी है। लेकिन कहाँ जा रही, सुहल्ले में। शामली में सुहल्ला नहीं बोला जाता था, लेकिन गांव में सुहल्ला बोला जाता था। तो पुरानी भाषा तो यहाँ वही कह रही। देवल कहा न, देवल का मतलब देवालय। देवल में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तू। चोरी करे तब बाजे चोरटो, चोरी करे तब बाजो चोरटो। और खोज करण में खोजी तू। सारा तू ही है। देखो ये समदर्शी की दृष्टि है। जिस समय आप 11वां अध्याय पढ़ रहे होंगे या 10वां अध्याय पढ़ रहे होंगे जिस समय गीता जी में, उस समय देखना विश्व रूप दर्शन। उस विश्व रूप दर्शन में भगवान ने यही सब चीज बताई। ये जो भजन है ये विश्व रूप को दर्शाता है, चराचर जगत में एक परमात्मा को दर्शाता है कि देवालों में देवता बनकर के भी तू ही बैठा हुआ है, पूजा करने वालों में पुजारी भी तू ही बन करके बैठा है जो पूजा करता है, और चोर भी तू ही है जो चोरी करता है। जब चोरी करने लगे तो चोर हो जाता है। और कहते हैं बड़े बड़े रिसर्च करने वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अभी अभी नोबेल पुरस्कार मिले कई को, अभी घोषणा हुई 1-2-3 दिन में, अभी कुछ और होने वाली है। नोबेल पुरस्कार स्टेप बाय स्टेप देते हैं कुछ दिनों के अंदर, वो प्रक्रिया चल रही है। तो उस नोबेल पुरस्कार में किसको दिया जाता है? जो खोज करता है,
तो कहने खोज करण मैं खोजी तू, जिसकी भी खोज करे वो खोजने वाला भी तू ही परमात्मा है। जब आप अपने को ढूंढने के लिए जाते हैं, अपने को खोजने के लिए जाते हैं, अपने शरीर में बैठे हुए आत्मा को खोजते हैं, तो आप ही निकल करके आते हैं, कोई दूसरा निकल करके नहीं आता। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। राम ही करता राम ही भरता। ये असली खेल, जिसकी समझ में आ जाए। हम कभी ये कहते हैं कि राम ही करता राम ही भरता, करता तो कह देते हैं लेकिन भरता नहीं कहते। लेकिन हकीकत यही है, राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू। शतरंज खेलने वाला खिलाड़ी भी वही है, मोहरे भी वही है, मोहरों को मारने वाला भी वही है, मोहरों से जीतने वाला भी वही है। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। उलट खोज के पायो तू, उलट पुलट के पायो तू। ये भी कह सकते हैं ना, भजन में तो नहीं है पुलट, लेकिन अगर उलट पुलट भी कहते हैं, उलट पुलट के पायो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू, जित देखो उत तू ही तू। जब एक ही परमात्मा है, एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन उसको व्यक्त करने वाला है और कौन व्यक्त होने वाला है? कौन व्यक्त करे और किसको व्यक्त करे, कौन चिंतन करे और किसका चिंतन करे? इसीलिए कहा अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। जो भी कुछ अज्ञानी की दृष्टि में दिख रहा है वो सारा का सारा विकार परमात्मा में ही दिख रहा है, वो सारा का सारा परमात्मा ही है। जितना विकार का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाना, उसको विकार कहते हैं। जैसे सोने का आभूषण बन जाना, लोहे का अस्त्र शस्त्र बन जाना, दूध का दही बन जाना, दही का माखन बन जाना, ये क्या है? विकार है। जैसे देह के विकार हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देह के विकार कहते हैं। लेकिन जो भी कुछ बन रहा है वो परमात्मा ही बनता और बिगड़ता हुआ अपने आप को अपने आप में ही दिख रहा, उसके अतिरिक्त वास्तव में खेल ही कुछ नहीं। इसी खेल को हमें अनुभूत करना, हमें समझना। और जब ये हम समझ जाएंगे, तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, नानुशोचितुम अर्हसि। फिर क्या शोक करने की बात रह जाएगी? भगवान ने कहां से शुरू करा? अशोचान शोचस्त्वम। तो शोक कर रहा है, सोच कर रहा है, दोनों बातें, शोक एंड सोच। किसका? अशोचान शोचस्त्वम प्रज्ञवादांश्च भाससी, गतासूच गतासु। गतासून गतासून, जो हैं और जो नहीं, जो जा चुके, के लिए दोनों ही शोक करने की योग्य नहीं। इसलिए कह रहे हैं जब है ही एक परमात्मा, यहां करके बिल्कुल अंतिम ज्ञान दे दिया। जब सब में एक ही परमात्मा है तो तू किसके लिए शोक करता है? कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है? यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते।
जो इसको मरने वाला मानता है अथवा मारने वाला मानता है, दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि मरने वाला भी वही और मारने वाला भी यही, इसलिए कौन किसको मार रहा है, कौन किससे मर रहा है, यही जागना है। हम मरने वाला, मारने वाला, बनने वाला, मिटने वाला मान रहे हैं तो सो रहे हैं, और जब इस मान्यता से बाहर निकल रहे हैं तो हम जाग जाते हैं। इसलिए जागिए। हमारा काम पहले स्वयं को जगाना और फिर सबको जगाना। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। पढ़ते हो ना इस बात को? जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। किससे बांधूं बैर जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। जी हाँ, यही है वास्तविक दृष्टि। इसी वास्तविक दृष्टि में विराजमान होना है, और इसी के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है, और इस प्रयास की सफलता का कल सबसे श्रेष्ठ दिन है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे जितने भी मनीषी हैं, जो भी अपने स्वरूप में विराजमानता के लिए प्रयास करने वाले हैं, उनके लिए ये कल का दिन या कहें कल की रात्रि सर्वश्रेष्ठ रात्रि है। या निशा सर्वभूता। जिनको मैंने कहा उनसे अलग, जो जागना नहीं चाहते, उनसे उनकी बात कर रहा है। या निशा सर्वभूता, उन सब भूतों की ये निशा है, ये रात्रि ही है, अंधकार ही है। लेकिन ताम जागृति ही संयमी। लेकिन इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में कल जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, उनके जागने का समय, ये सबसे श्रेष्ठ रात्रि होती है। ये साधना की प्रकाष्ठा की रात्रि होती है, जिसमें आप इन समस्त भावों को, जिनको आज भूमिका बना करके आपके सामने रखा गया है, इन सब भावों में जो मायामय भाव, जो माया का जाल है, उस जाल को काट करके आप अपने स्वरूप में विद्यमान हो सकते हैं। यही है शरद पूर्णिमा की रात्रि, या इसको हम कहते हैं रास पूर्णिमा। रास माने अपने स्वरूप में आकर के विराजमान होता। रास माने जहां पर समस्त भेद भ्रांतियां निवृत्त हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति का ना रहना, सब कुछ एक परमात्मा में हो जाना। तो ये रास की महत्ता है। कल वही शुभ दिन आया है, भले ही रविवार हो, लेकिन कल हम रासोत्सव यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ परमात्मा चरणों में समर्पित करते हुए मनाएंगे। वैसे तो भाई अब लौकिक लोग तो जो मनाते हैं, खीर रख देते हैं चंद्रमा की चांदनी में और प्रातःकाल खाते हैं। कहते इस दिन चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो खीर अनेक रोगों में लाभकारी होती है। लेकिन
हमारा तो मानना है कि वास्तव में चंद्रमा के माध्यम से चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, इस दिन स्वयं चंद्रमा बनकर के प्रकट होते हैं और चंद्रमा बनकर के सबके हृदयों को उस दिव्य चांदनी के अमृत से सरोबार कर देते हैं, जिससे उन्हें केवल सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दृष्टिगोचर होते हैं। ये ऐसी रात्रि है। तो कल इस रात्रि का आनंद हम सब लोग लेंगे। समय ठीक 7:30, 15 मिनट पहले कर रहा हूँ समय को। तो कल 7:30 बजे आप लोग सादर निमंत्रित हैं रासोत्सव में भाग लेने के लिए। इति ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।